Morning, students. Today we are going to start our chapter. Yesterday I have just given you introduction. Today we will do the chapter. First of all, we will discuss about slow or fast. When do we call an object is moving slower or faster? Just imagine like you have to go to school and school is like 2 kilometers away from your house and you have two choices. One is bicycle and other is walking. So what will you do to reach the school on time? I hope your answer must be to choose bicycle. Why? As it is faster. So you will choose to go to school using bicycle. Or we can say that we choose the object that move faster, help us to reach our destination faster than others. Now, if the same cycle moves fast on empty road, but it will move slowly on the crowded or busy one. So the same object can move fast at one time but slower at the other time. So how can you say that the bicycle is faster इंस्टेड ऑफ वॉकिंग? बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि आप क्राउड में अगर फंस गए तो पैदल का रास्ता आपको जल्दी आप पहुंच जाते हैं बट बाइसिकल की हेल्प से आप नहीं पहुंच पाते. सो हाउ वुड वी से दैट एनीथिंग इज फास्टर और स्लोअर? सो टू कैलकुलेट दिस वी चूज अनदर मेथड. लाइक फॉर एग्जाम्पल for a 1,000-meter cycle race, if the race begins, every cycle starts at the same time. आपको सेम टाइम पर हर साइकिल स्टार्ट करती है एट द स्टार्टिंग पॉइंट. सपोज आफ्टर 10 मिनट्स वन ऑफ द साइकिलिस्ट रीचेज द फिनिशिंग लाइन. आपका 10 मिनट बाद उनमें से कोई एक साइकिलिस्ट फिनिशिंग लाइन पर पहुंच जाता है. दिस मीन्स द विनर कवर्स द डिस्टेंस विच वॉज 1,000 मीटर. आपकी 1,000 मीटर रेस थी ना, तो 1,000 मीटर डिस्टेंस इट कवर्ड इन 10 मिनट्स. Or it also means that all the other cyclists cover the same distance in more time. है ना, इसका मतलब यही हुआ कि बाकी सब साइकिलिस्ट ने ज़्यादा टाइम लिया उतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए, तभी तो वो पीछे रह गए और दे आर स्लोअर, हैंस दे लॉस्ट द रेस. और आपका जो विनर है, जो पहले पहुंचे, जिसने कम टाइम लिया ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने में, दैट मीन्स दैट साइकिलिस्ट इज फास्टर. सो आपको कैसे पता चला एनीथिंग इज फास्ट और स्लो? बाय नोइंग द डिस्टेंस एज वेल एज द टाइम फॉर कवरिंग दैट डिस्टेंस. तो आप कितना डिस्टेंस कितने कम टाइम में कवर करते हैं, दैट शोज द ऑब्जेक्ट इज फास्टर. इफ द लॉन्गर डिस्टेंस इज कवर्ड इन लेस टाइम, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज फास्टर. और द मोर कन्वीनियंट वेज टू फाइंड द फास्टर ऑब्जेक्ट बाय कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, या आप उसका डिस्टेंस पर यूनिट टाइम यानी कितना डिस्टेंस कितने टाइम में एक ऑब्जेक्ट ने कवर किया है. अगर वो कम टाइम ले रहा है ज़्यादा डिस्टेंस के लिए, ऑब्वियसली दैट ऑब्जेक्ट इज़ फास्टर. और दूसरा ऑब्जेक्ट उतना ही डिस्टेंस कवर करने में ज़्यादा समय ले रहा है, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, स्लोअर. सो हाउ वुड वी एक्सप्रेस दीज थिंग्स, फास्टर और स्लोअर? How would we express these things? Yes. So how would we express these things, whether the object is faster or slower? By knowing the speed. So आपका distance per unit time यानी एक यूनिट टाइम में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, that tells you the speed. Or we can say that speed can be defined as the total distance covered by the object per unit time. Okay, so this is the expression for showing speed, the total distance covered by total time taken. See, somehow what happens, we just like for the same example, आप स्कूल के लिए निकले, like let's say at 7 o'clock and you reaches the school at 7:30. So how much time you have taken? 30 minutes. हो सकता है आप उस 30 मिनट्स में एक बार आप बहुत फास्ट चले हो, कहीं पर आप रुक भी गए हो,
पर टोटल टाइम कितना लगा आपको 30 मिनट्स, और आपने डिस्टेंस कितना कवर किया 2 किलोमीटर। आपके स्कूल और घर का डिस्टेंस कितना था 2 किलोमीटर। सो स्पीड कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल आपने 2 किलोमीटर कवर किया एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, जो आपने 30 मिनट्स किया। सो आपकी स्पीड उसके अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट करेंगे। सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट स्पीड, दैट्स हाउ वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज फास्टर और स्लोअर। तो अगर आप कम टाइम लेते हैं 2 किलोमीटर या उतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए, दैट मीन्स यू आर फास्टर, बट इफ यू आर टेकिंग मोर टाइम दैट मीन्स यू आर स्लोअर। Okay, that's how we calculate the object is whether faster or slower. On the basis of this, we also differentiate motion into two types: uniform motion and non-uniform motion. तो आपकी स्पीड कैसी है, आपका मोशन कैसा है, इसके बेसिस पर हम मोशन को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. So how can you define uniform motion? If an object moving along a straight line with a constant speed, मीन्स स्ट्रेट लाइन में आपको ऑब्जेक्ट चल रहा है और उसकी स्पीड भी कांस्टेंट है, यानी कि बार बार चेंज नहीं हो रही. सो विल कॉल इट द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म, यानी एक जैसा मोशन है. बट इफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, देन वी विल से दैट द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म. मीन्स आपके ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड चेंज हो रही है बार बार, so we will say that the object is in non-uniform motion. Okay, most of the time most of the objects are having non-uniform motion. बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कोई ऑब्जेक्ट बहुत यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है. अगर आप उसी एग्जांपल को फिर से ध्यान रखिए, लाइक अगर आप साइकिल से स्कूल जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होता कि आप कंटिन्यूसली 3 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं या कंटिन्यूसली आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं. आपको कहीं पर ब्रेक्स भी लगाने पड़ते हैं, आपको कहीं पर टर्न भी करना पड़ता है, आपको कहीं पर रुकना भी पड़ता है, आपको कहीं पर बहुत तेज़ भी चलानी पड़ती है. सो दिस इज़ हाउ व्हाट वी कॉल एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो आपकी स्पीड टाइम के साथ चेंज होती जा रही है. सो दैट्स व्हाट मोशन बेस्ड ऑन द स्पीड, कि आपका यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म. Okay, I hope you have understood this and will continue next time.